वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने अगर साथियों नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी झारखंड में अप्लाई किया तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यही है कि इंटरव्यू का डेट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की सूची भी जारी कर दी गई है और कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है और इंटरव्यू किस डेट से होना है ये भी रिलीज कर दिया गया है। यानी इतनी सारी जानकारी आपको भी मिल जाएगी। अगर आप संबंधित विषय से हैं तो आप प्रिपेयर कर लें और क्या-क्या आपको प्रिपरेशन करके जाना है, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे और किन-किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। चलिए और इस अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ को। तो ये देखिए, ये आपका विनोद बिहारी महतो ये कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से नोटिस रिलीज हुई है और ये कब का है? 24 अप्रैल 2024 का, कल कह सकते हैं देर रात इस नोटिस को जारी किया गया है। और ये 2 सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू दोनों आपका 4 मई को होना है और मास कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू 6 मई को होना है। और कब होगा? आपको 8 AM को पहुंच जाना है, रिपोर्टिंग टाइम है। और जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वही कैंपस में ही, धनबाद में ही आपका इंटरव्यू होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पर होना है। तो क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की सूची दे दी गई है, लेकिन हालांकि मैं उसे डाउनलोड हमने कर लिया है और मैं आप सभी के भी शेयर कर दूंगा अभी। तो आप नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द शेड्यूल टाइम एंड डेट, ही इज हर कैंडिडेंसी विल बी डीम्ड कैंसिल। यानी अगर आप टाइम पे नहीं आते आपको कैंसिल माना जाएगा, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द डे ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लेम्स विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी आपने जो जो अपना जिक्र किया है योग्यता का, जो जो आपने लगाया है ऑनलाइन आवेदन में, उसका ओरिजिनल लेके आपको जाना है। नहीं तो आपका कह सकते हैं जो दावा है कि हमने मेरे पास ये योग्यता है, उसे नहीं माना जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग इज मेड एज पर द स्टेच्यूट नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। ये जो शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है किस क्राइटेरिया से किया गया उसके बारे में यहाँ पे संकल्प संख्या को लेकर बात की जा रही है। लेकिन इसके पर मैंने पहले वीडियो बना दिया था कि किस प्रकार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाना है। यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है, लेकिन उसे झारखंड सरकार ने अमेंडमेंट किया अपने हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इंटरव्यू की प्रक्रिया हो रही है और शॉर्ट लिस्टिंग का जो सूची बन रहा है इसी के रिगार्डिंग बन रहा है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमोंग द कैंडिडेट प्रेजेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 times category wise candidate against each post will be interviewed in order of एकेडमिक मेरिट पॉइंट स्कोर। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, इंटरव्यू में उसको नहीं उतना नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे आपको 5 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया। अगर आपका सीट मान लीजिए 2 है, 2 सीट है किसी विषय में, तो कितने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 लोगों को। लेकिन इंटरव्यू में आपको सिर्फ 6 लोगों को ही जाना है, यहाँ पे 4 लोगों को आउट किया जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, TADA नहीं मिलेगा, है ना। द इंटरव्यू शेड्यूल फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी अनाउंस सेपरेटली। यानी बाकी विषयों का भी बहुत जल्द आपका सेपरेटली उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की सूची यहाँ पर है, इसके साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी दिया गया है। ये देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कैटेगरी अनरिजर्व, कट ऑफ एकेडमिक पॉइंट स्कोर कितना है? 55। कट ऑफ 55 गया है आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 में कट ऑफ कितना गया? 55। और ये सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं, है ना। क्या है? अवंतिका चंद्रा, गिनी रानी, इसके बाद प्रातिची सिंह, राहुल कुमार और सोनम भारती, ये सभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में देख लें आप, मास कम्युनिकेशन में टोटल कटअप जो गया है वो 45 गया है आउट ऑफ 80। यानी मास कम्युनिकेशन कटअप काफ़ी लो गया है। और यहाँ पर किनका किनका हुआ है देखिए, अनन्या भट्टाचार्य, नंदिनी सिन्हा, नवजीत शाहदेव, पवन कुमार पांडे, प्रतीक प्रत्याय, इसके बाद पुष्पजीत कुमार, साहेब कुमार, विकास चंद्रा, ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद कैटेगरी है ST की कटअप एकेडमिक पॉइंट स्केल 45 आउट ऑफ 80। यहाँ पे आप देखें हर्षित कश्यप, उसके बाद नवेदिता डांग, ST में है ये, और इनका कटअप गया 45। और यहाँ देखिए आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी कटअप है 45 और ST में ही कटअप गया 45। दोनों का कटअप देख सकते हैं आप। ये बड़ा ही कह सकते हैं विचित्र है, ऐसा तो होता नहीं है
क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का भी देखिए कट ऑफ कितना है 45। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी क्या एसटी और कट ऑफ कितना है 45। ये गजब है ना, यानी कि आप ये नहीं कह सकते किसी भी कैटेगरी में जो टैलेंट की कमी है। यहाँ देखिए अनरिजर्व के बराबर कैटेगरी में कट ऑफ रखा गया है। अब क्या है इसके अंदर का मामला वो तो उतना डिटेल्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये थोड़ा कह सकते गजब का ये सिचुएशन। हाँ, अब बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू कब होना है। इंटरव्यू आपका 4 और 5 मई को होना है। क्या करना है इंटरव्यू में, अगर दोस्तों आपने पीएचडी किया है तो थीसिस को अच्छे से कर लें। आपने इस टॉपिक को क्यों चुना, इसके पीछे क्या रीज़न है, थीसिस में जो जो आपने टॉपिक बनाए हैं, जो जो आपका कह सकते चैप्टराइजेशन है, एक एक चैप्टर को अच्छे से कर लें, है ना। जो आपका संदर्भ सूची है, संदर्भ सूची को भी आप अच्छे से देख लें। कम से कम उसमें 10 पुस्तकों का नाम आपको याद होना चाहिए, उसके राइटर्स का नाम याद होना चाहिए। इससे प्रश्न आते हैं। थोड़ा बहुत आपको झारखंड के बारे में नॉलेज रखना होगा, थोड़ा बहुत झारखंड के बारे में। और आपका पीजी में जो स्पेशल पेपर था वहाँ से प्रश्न आएगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस इलाके से प्रश्न आएगा। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा से देना है और आपका प्रयास करना है कि इंटरव्यू में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन जब दें ना तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को उसमें क्लू लगा के छोड़ दें, ताकि इंटरव्यू को अपने दिशा में आप ले जाएं। जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कुछ और आपको लगता है कि मैं इस एरिया में अच्छा हूँ, तो इंटरव्यू में उस चीज़ को ज़रूर बताएं, ताकि वो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो कि इसके बारे में पूछें। और आपसे जैसे ही पूछेंगे तो समझिए कि गेंद आपके पल्ले में आ गया है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया में गेंद है। फिर खेलना शुरू करें आप, है ना। फिर उसमें कुछ ऐसा क्लू लगा के छोड़ दें जो फिर आपसे एक सवाल ऐसा पूछे जो आप चाह रहे थे, आपसे जुड़ा हुआ सवाल। ये सब आपको इंटरव्यू में ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपका है तो आर्टिकल वगैरह, जर्नल वगैरह सब ओरिजिनल लेके जाना है। यहाँ सभी ओरिजिनल रहेगा, तभी आपकी उम्मीदवारी को कंसिडर किया जाएगा। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे कि ये डॉक्यूमेंट छोड़ दें। नहीं, अगर आप झारखंड के हैं और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाएँ, उसका ओरिजिनल लेके जाएँ। और जो सेमिनार वगैरह आपने अटेंड किया वो भी लेके जाए, वो भी बताने का प्रयास करें इंटरव्यू में आपके पास है कि इंटरव्यू में आप जितना देर तक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। जिसका इंटरव्यू जितना लंबा चलता है समझिए उसके सिलेक्शन के चांस का उतना ही ज़्यादा रहता है। तो ये 2 सब्जेक्ट है, बाद बाकी जैसे और भी सब्जेक्ट के लिए बारे में कहा गया सेपरेट सूची जारी की जाएगी। तो अब लगता है कि एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसा ही है कोयलांचल यूनिवर्सिटी झारखंड का, जो कि बड़े ही कह सकते स्पीड से काम को कर रहे हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन भी इन्होंने ही जारी किया था इस वैकेंसी का, और सारे जो इंटरव्यू प्रक्रिया को है अभी यहीं पर ही सिर्फ शुरू हुई। बाद बाकी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे स्क्रूटनी ही चल रही है। रांची यूनिवर्सिटी जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ भी अभी स्क्रूटनी प्रक्रिया ही चल रही है। तो आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी या कोई अदर यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, या फिर कह सकते हैं कि इनका इंटरव्यू डेट्स का, तो आपको सबसे पहले सबसे सटीक सूचना और समुचित गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस आप चैनल के साथ ऐसे बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए उसमें एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखकर खुद को रेडी रख सकें इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।